मैं सुमित कुमार। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश इन माय लाइफ एंड हम लोग अंग्रेजी कैसे सीखें, क्योंकि अंग्रेजी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बिहार वासियों के लिए। क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि जो बिहार में जो बेरोजगारी है इसका मेन मुद्दा कम्युनिकेशन है। लोग के पास इंग्लिश वीक रहने के कारण वो जॉब नहीं कर पाते अच्छे अच्छे कंपनी में। तो आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी कैसे सीखें और क्यों सीखें। तो आप ये जानते हैं अंग्रेजी बोलना एक कला है, क्योंकि आजकल हर सेक्टर में आप चाहे प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे वहाँ पे अंग्रेजी का जरूरी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर पे काम होता है। आज के डेट में हर जगह कंप्यूटर पे काम होता है और कंप्यूटर में हम लोग को इंग्लिश अगर नहीं आता है तो वहाँ पे हम लोग काम करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं और हम लोग को काम नहीं कर पाते। तो सब हम आपसे ये बता चाहिए इंग्लिश क्या, इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है। इंटरनेशनल कहने का मतलब है इंग्लिश वैसे भाषा जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है। और हम लोग तो अभी बिहार में रहते हैं ना, तो बिहार का भाषा क्या है, मेन भाषा हिंदी। मैगी है तो मैगी या हिंदी हम लोग लोकल में बोलते हैं, लेकिन कहीं अगर जॉब करने जाए हम लोग, मान लिया जॉब बिहार में पटना में कहीं करने जाते हैं, तो पटना में जितना एम्प्लॉयर होते हैं तो सिर्फ बिहारी के लोग जॉब करते हैं कि आउट ऑफ बिहार के लोग भी आते हैं, बिहार के लोग आते हैं। मान लिया जाए इस्लामपुर में ही बैंक में जो कर्मी है तो सिर्फ बिहार के एम्प्लॉयर रहते हैं कि आउट ऑफ बिहार के भी आते हैं। तो मान लिया जाए जो अगर कोई एम्प्लॉयर है या हम ही एम्प्लॉयर बन के जाए, हमारा जॉब हो जाए, हमारा पोस्टिंग हो जाए केरला में या बंगाल में, तो बंगाल का भाषा क्या है, बंगाली। तो बंगाली कस्टमर बोले तो हमको समझ में आएगा और हम हिंदी बोलेंगे तो कस्टमर को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा कि एक कॉमन लैंग्वेज लाना पड़ेगा जिसके द्वारा दोनों में कम्युनिकेशन हो पाए। ये बात सही है कि नहीं। मान लिया जाए हम कलकत्ता गए और ये जरूरी नहीं है कि आपका लाइफ है जो बिहार में ही बीतेगा, क्योंकि हम लोग को तो जॉब करना है। तो जॉब करना था तो आउट ऑफ बिहार भी जाना पड़ेगा। जॉब करने के लिए बिहार आउट ऑफ बिहार लोग जाते हैं कि नहीं जाते। और आज के डेट में हर चीज ऑनलाइन हो गया, हर चीज ऑनलाइन। तो आप विश्वास करिए ना करें, कुछ दिन बाद 4 साल 5 साल के बाद सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। इस बात से बिलीव करते हैं। पहले 10th का जो फॉर्म भराता था याद है, स्कूल में भराता था हार्ड कॉपी पे फॉर्म फोटो। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। अब आपको 11th 12th में जो 11th 12th का जो फॉर्म भराता है एडमिशन के लिए, पहले कैसे भराता था याद है आपको, स्कूल में जाके भराता था। आज सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया कि नहीं। तो हर जगह ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो कहने का मतलब ये है अगर हम बिहार में भी हैं तो बिहार में बहुत आउट ऑफ स्टेट के आउट ऑफ कंट्री का भी कंपनी है बिहार में। सैमसंग ये सब जानते हैं बिहार का है क्या, स्टेट लेवल अदर कंट्री का। मान लीजिए कि नोकिया या जियो बिहार का है, जियो। तब जियो में जितना भी एम्प्लॉयर काम करते हैं तो आपको क्या लगता है खाली बिहार वाला वहाँ जॉब करने हैं बस। आप केरला में आप क्या जाएगा बिहार में जॉब करने आता ही है। हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं तो हम लोग नहीं देखते उतना ज्यादा, कारण कि हम लोग तो शहरी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। कोई आपके यहाँ कौन ज्यादा था, पहले परिवार आप लोग जाता है, कोई नौकरी करने वाला का बड़ा आदमी नहीं, बहुत कमी अभी आता है। कोई पहले परिवार आएगा तो हिंदी बोलता है तो आपको लग रहा है कि हिंदी सब कुछ है। लेकिन हम लोग जब जॉब करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जॉब करेंगे तो बात पक्का है, जॉब तो करना है सबको, जॉब तो करना भी जरूरी है। तो जॉब करेंगे तो वहाँ पे लोग बाहर
नालंदा डिस्ट्रिक्ट या खाली बिहारी के लोग वहां पे जॉब करेंगे? हम आपको बता रहे हैं, तो हम तो पहले एयरपोर्ट में जॉब करते थे, दिल्ली में हम जॉब किए 2 साल ग्राउंड स्टाफ में। तो वहां पे क्या हुआ था, तो हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो खाली बिहारी के लोग वहां पे था, बिहारी के लोग जॉब करता है दिल्ली में नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और वो बोलेगा वो अपना लैंग्वेज। तो वो जब अपना लैंग्वेज बोलते हैं तो क्या हम उनके लैंग्वेज को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अगर आप बंगाली या तेलुगु कोई बोलेगा, तेलुगु कहाँ का भाषा है? तमिलनाडु का। अगर केरला कोई बोलेगा तो हम लोग उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो तेलुगु बोले, आप हिंदी बोले, अब तो मैट्रिक खराब हो गया, न वो आपको समझ रहा ना आप उसको समझ रहे हैं, तब फिर तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिंदगी। तो वहां भी क्या हुआ, एक कॉमन लैंग्वेज लाया गया है। कॉमन लैंग्वेज क्या चीज होता है? इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज क्रिएट किया गया जिसके द्वारा हम अपने बातों को रखें, वो अपने बातों को रखें, दोनों मिलके कम्युनिकेट कर पाए। अच्छा मान लिया जब वो तेलुगु बोले, हम हिंदी बोले, तो बात कैसे बन पाएगा? बात कम्युनिकेट कर पाएंगे? कोई मैटर ही नहीं, कैसे हो ही नहीं सकता है। तो इसी कारण पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज एक बनाया गया। हम आपको बता रहे, आप तो लोकल में रहेंगे, हम तो एयरपोर्ट पे जॉब किया। मान लिया कि कोई चाइना से आदमी आया, आता है बिहार में, आता है, आप कहिए नालंदा खंड चाहिए, चाहे राजगीर चाहिए, चाहे बोधगया चाहिए, तो खाली बिहारी का आदमी वहां आता है। अच्छा कोई चाइना से आएगा, आता है, अमेरिका से आता है, इंग्लैंड से आता है, तो इंग्लैंड से आता है तो हिंदी में आपसे बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा। और आप लोग हिंदी जानते हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कम्युनिकेट पाएंगे तो कोई मैटर बनता ही नहीं वहां पे। हम जैसे पढ़ा रहे हैं, हमारा बात आप ना समझेंगे तो फिर कहानी खत्म है, कोई मैटर नहीं बनेगा। तो इसी कारण इंग्लिश को एक क्या चीज माना गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है। इस बात से आप एग्री हैं? इंग्लिश सिर्फ बिहार, यूपी या केरला में नहीं बोला था, ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है। आप यहाँ से अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, रूस जाइए, फ्रांस जाइए, वहां की एक भाषा है, लेकिन आप इंग्लिश से बोलते हैं तो आप अपना लाइफ सर्वाइव कर लेंगे। चेन्नई जानते हैं, मद्रास, महाराष्ट्र, वहां पे इंग्लिश का बहुत ज्यादा। मान लीजिए हम एक बार अपना बात बता रहे हैं, एक एयरपोर्ट का एक घटना बताते हैं। एयरपोर्ट में जब जॉब कर रहे थे वहां पे, तो वहां पे एक तमिलनाडु का पैसेंजर था, वो तमिल बोल रहा था। अब हम हिंदी बोलते हैं तो तमिल और हिंदी कभी समझ ही नहीं पाएगा क्या बोलता है। तमिल समझ जाएगा बात को, वो तमिल में पूरा बात कर रहे हैं और हम हिंदी या इंग्लिश से बात करते थे, तो उसको क्या दिक्कत हुआ, उसको ऑफलोड होना पड़ा। वो तमिल में बोले, तमिल हमको समझ में नहीं आता था हम लोग को, और वो हम हिंदी बोले तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसी कारण उसको प्लेन छोड़ना पड़ गया, प्लेन लैंड नहीं बैठ पाया। आप ही को कोई यहाँ पे तमिल वाला अब बोलेगा कि अच्छा इस्लामपुर मेरे पास अब आपको समझ में कैसे बोल रहा है, तो उसको कहाँ बताइएगा इस्लामपुर में मार्केट कहाँ है, नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक लैंग्वेज लाया गया है। वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश। तो इंग्लिश रहने से क्या होगा कि हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो पूरा दुनिया एक हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आप पता है या नहीं, पूरा वर्ल्ड एक हो चुका है। आप इस्लामपुर में बैठ के या एक अंदर में बैठ के ये हम लोग नहीं सोच सकते कि हम इस्लामपुर के अंदर में, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। इस्लामपुर में हम लोग छोटा जगह है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि लोग इंटरनेट से काम कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इस्लामपुर में बहुत सारे ट्विटर हैंडल करके बहुत पैसा कमाए। ट्विटर ऐसा ऐप आ गया नहीं का, वो सोशल मीडिया, वहां से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपको बताना है, बहुत पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इंग्लिश सीखने से हम लोग को ये फायदा होगा, इंग्लिश को हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज बोला जाता है, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है, और कौन सी भाषा, ग्लोबल। ग्लोबल क्यों बोला जाता है, ग्लोबल मीन्स
बोला जाता है। इंडिया का या वर्ल्ड का कोई कोना में चले जाइए, वहां पे उसका अपना लैंग्वेज एक रहेगा। जैसे हम लोग का लैंग्वेज क्या थी, हिंदी, और सेकेंडरी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश। तो वहां भी वैसा, चाइना के लोग चाइनीज बोलेंगे, लेकिन वहाँ इंग्लिश का भी क्लास करवाया जाता है, क्योंकि चाइना वाला अगर इंडिया में आ जाएगा तो हम लोग चाइना समझेंगे, और इंग्लिश सब बोलेगा तो हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे ना। तो इसी कारण हम लोग को अगर अभी लाइफ में सरवाइव करना है, और ये पता है सब कुछ तो डिजिटलाइज हो चुका है, तो डिजिटलाइज के जमाने में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग को टहलना है, या आप अदर कंट्री जाइए नहीं जाइए, लेकिन आपको जिंदगी सरवाइव करना है, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। एग्री है? सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले हम लोग को जातीय आवासीय बनाने के लिए कितना चक्कर खाना पड़ता था, याद है ना? वो मांगता था, अब क्या हो गया, ऑनलाइन। पहले बैंक से पैसा निकालने के लिए कितना भीड़ था, अब ऑनलाइन हो गया। टिकट कटवाने के लिए नंबर लगा रहता था, सुबह में 3-3 घंटा लाइन में लगता था टिकट कटवाने के लिए। पटना रिजर्वेशन करवाने जाते थे ना, तो सुबह में 2 बजे 3 बजे निकलना पड़ता था। तो कहने का मतलब है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और आप लोगों को क्या लगता है आगे सब ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन काम होगा? ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन से ये फायदा है कि आप इस्लामपुर या गांव में रह के भी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अभी वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला क्या, ये वीडियो सिर्फ इस्लामपुर में मिला हुआ है, खाली बिहार में मिले होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएगा वीडियो। तो इसी कारण अंग्रेजी सीखना क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पूरा जो टेक्नोलॉजी वेस्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी वेस्ट हो चुका है। तो इंग्लिश अगर मान लिए हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग को लाइफ एक सीमित हो गया है कि आप अपने इस्लामपुर में रहिए, कंगन में रहिए, बिहार में रहिए, बाहर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आपको लेवल वाला काम मिलेगा। तो अगर हम लोग प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है। एक और आपको एग्जांपल बताते हैं, और एक बात ये कि हम लोग को लाइफ 10 साल 20 साल के भी और लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए किसी भी तरह से अगर हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं तो कितना अच्छा, लाइफ टाइम हम लोग के पास कुछ न कुछ एक अपना रहेगा, ताकि हम सर्वाइव लाइफ कर सकें। अच्छा एक बात है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसमें जो भी राइटर रहते हैं, राइटर मतलब क्या होता है, लेखक, वो अपना बुक हिंदी में लिखते हैं कि इंग्लिश में लिखते हैं। अच्छा जो राइटर होते हैं ना, जितने भी राइटर या साइंटिस्ट या कोई बड़ा बिजनेसमैन रहे, अगर बिजनेसमैन रहे, हिंदी में बोलेगा, हिंदी में मीटिंग लेगा, तो उसका एक लिमिट हो जाएगा, खाली बिहारी मीटिंग चलेगा। और इंग्लिश में लेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका मीटिंग कनेक्ट कर सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर थे ग्रुप डी का, जो बिहार से जॉब किए थे, और उनका लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन मीटिंग हो रहा था, कोर्स भी ऑनलाइन हो रहा था। जितना भी सरकारी जॉब था ना, सब लोग का कोर्स होता है। आपके पास जॉब भी हो जाए तो उसका कोर्स ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग जानते हैं ना, ट्रेनिंग होता है। आप लोग भी नौकरी करें तो ट्रेनिंग होगा ना, तो ट्रेनिंग होगा तो वहां पे खाली बिहारी के आदमी का ट्रेनिंग होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया का होगा। आप ले रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया का होगा, कम से कम एम्प्लॉय तो दिल्ली का भी रहेगा, ग्रुप डी का, सेंट्रल सरकार का नौकरी, बिहार सरकार का सेंट्रल। तो सेंट्रल का मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉय रहेगा खाली बिहार का कि ऑल ओवर इंडिया का रहेगा। अब मान लीजिए वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, एगो पंजाब वाला को हो गया, एगो के सिलेक्शन हो गया बिहार वाला को, एगो यूपी वाला को, एगो केरला वाला के, एगो बंगाल वाला को। अब ट्रेनिंग लेना है, अब ट्रेनर तो लफड़ा फंस गया। मान लिया जाए अब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मान लीजिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब एक आप लोग हैं, आप बंगाल से आए हैं, केरला से आए, उड़ीसा से आए, भुवनेश्वर से आए, तमिलनाडु से आए हैं, उड़ीसा से आए, बंगाल से। अब हमको लेना है ट्रेनिंग। अब हिंदी में हम आपसे बात कर रहे हैं तो हिंदी में 2 आदमी समझेगा, 5 लोग कहेंगे तो पागल है, तो समझ में आएगा। तो इसके लिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो आप लोग
कैसे न कैसे कम्युनिकेट कर लेगा। ऐसा एक बात हुआ था, आप देखे थे बहुत सारे बिहार के लोग ग्रुप डी में जॉब हो जाते हैं, ओकर बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग, अब ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन मीटिंग सुने आप लोग, ऑनलाइन मीटिंग हो, ऐसा आप नौकरी करिएगा ना तब पहले जॉब वहाँ पे मीटिंग अटेंड करना पड़ता था। अब बहुत सारे एप्लीकेशन है कि ऑनलाइन मीटिंग होता है, आप घर से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं जान पाएगा तब लोकली को कनेक्ट कर सकता है ट्रेनिंग, और हमको ट्रेनिंग देना 50 आदमी का अलग अलग स्टेट का है, तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? बंगाली देंगे तो 2 समझेगा, 1 समझेगा, बाकी चुपचाप बैठे रहेगा। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम पूरा ऑल ओवर को कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो एक और बात बताते हैं, कोई लेखक है, लेखक अपना बुक क्या हिंदी में लिखना चाहता है कि तमिल में कि बंगाली में कि इंग्लिश में? जितने भी अच्छा राइटर माने जाते हैं, जो मतलब एकदम एक अच्छा राइटर होते हैं, एक लोकल राइटर होता है, एक अच्छा राइटर होता है। अच्छा करने का मतलब इसका पूरे इंडिया में चलता है उसका काफी। जो आप मेडिकल की तैयारी करिए, ठीक है, इंजीनियरिंग का तैयारी करिए, ठीक है, बीटेक करिए, एमटेक करिए, बीसीए करिए, एमसीए करिए, कोई वोकेशनल कोर्स करिए। अच्छा, बीसीए जानते हैं क्या होता है? कंप्यूटर कोर्स होता है, जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन। आप यार बीटेक सुनिए, बीटेक का नाम सुनते होंगे बहुत सारे। बीटेक क्या होता है? इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। तो वहां पे आप कोई राइटर को देखें हिंदी में लिखा हुआ बीटेक का बीटेक जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो कभी भी अपना कोई भी राइटर नहीं है कि हिंदी में लिखेगा, हिंदी में नहीं लिखता अपना बुक, टोटल इंग्लिश में लिखता है। क्योंकि अगर वो बुक पब्लिश करता है, अगर हिंदी में करेगा तो सिर्फ बिहार यूपी में बिकेगा, कि ऑल ओवर इंडिया बिकेगा, बिहार में बिकेगा। अगर वही राइटर इंग्लिश में अपना बुक कंपोज करेगा तो वो बुक कहां तक जाएगा? ऑल ओवर इंडिया में बिकेगा। तो वो ज्यादा फायदा है कि खाली बिहार में इंग्लिश में आ जाएगा ऑलरेडी। तो हम लोग अपना लाइफ से भी थोड़ा कनेक्ट करेंगे, अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है। देखिए, हम लोग को लाइफ तो सरवाइव करना ही है, सरवाइव करने के लिए हम लोग को पैसा की जरूरत है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत हद तक पैसा भी है, इस बात को मानते हैं। हम लोग को जैसे जिंदगी जी रहे हैं तो हम लोग को खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, आने जाने की गाड़ी होनी चाहिए, कहीं टहलने जाए ये होनी चाहिए, घर रहना चाहिए रहने के लिए, 2 टाइम 3 टाइम का तो खाना पीना चाहिए ना। तो ये सब कहाँ से आएगा? पैसा रहेगा। तो अब अपने बच्चे को ज्यादा पैसा न रहे, लेकिन आप अपने बच्चे को तो एजुकेशन देना चाहिए, जो खाना पीने का सामान तो होना चाहिए। तो आज के डेट में पैसा नहीं रहेगा तो सर्वाइव करना मुश्किल क्या, बहुत नामुमकिन होती जा रहा है। तो अगर हम लोग के पास इंग्लिश का लैंग्वेज है, इंग्लिश हम लोग जानते हैं, तो इंग्लिश से ये फायदा होता है कि हम लोग कहीं भी ऑल ओवर कंट्री में जाके आप जॉब कर सकते हैं और आप अपने बातों को आदान प्रदान विचार कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको जॉब कहीं मिल गया, मान लिया जाए लेबर की जॉब की, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक हो जाता है तो वहां भी आपका इंटरनल इंटरव्यू होता है। आप इंग्लिश जानते हैं तो वहाँ आपका सीनियर सुपरवाइजर आपको वैल्यू देगा, आपको प्रमोशन होगा, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। नहीं लैंग्वेज जानते हैं और आपके पास सिर्फ डिग्री है तो क्या प्रमोशन हो पाएगा? नामुमकिन है। तो आप अच्छा टेक्निकल नॉलेज करना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज समझ में आता है, वोकेशनल कोर्स जिससे हम लोग ITI हो जाता है, ये सब कुछ होता है। तो उसके लिए हम लोग को इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश सीखने से हम लोग को क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी कहने का मतलब है सोचने की क्षमता बढ़ता है। तो इंग्लिश में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी बोल विचार, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। जब किसी से बात करें
तो कैसे बात करना चाहिए, लिविंग ऑफ रहने का स्टाइल, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, बोलचाल, ये सभी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है। मान लिया जाए कि हम लोग आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, घर में पैसा का दिक्कत है, नहीं दे रहे हैं पापा, तो क्या पढ़ाई छोड़ना उचित हो जाता है? नहीं। तो ये आपको वहां पे आपको समझना चाहिए कि भाई पढ़ना भी जरूरी है, पैसा का भी दिक्कत है, तो दोनों को मैनेज करना ही कला है। ये नहीं कि क्लास छोड़ दिए तो पर्सनालिटी का पार्ट नहीं हुआ। पर्सनालिटी कहने का मतलब आपका लाइफ में तो पढ़ाई भी जरूरी है, जरूरी है पढ़ाई की नहीं। घर में पैसा का दिक्कत है तो पढ़ाई छोड़ दें तो पर्सनालिटी हो गया। पर्सनालिटी का मतलब है कि दोनों को आपको मैनेज करना। तो आपको क्या सर को बोला कि सर तुझे दिक्कत है, या पापा को बोलिए कि जहां पे आपको सुविधा है उस अनुसार को आपको दोनों को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ लुक से नहीं आता। लुक मतलब समझ में आता है, खाली दिखावटी से। बहुत सारे लोग ये समझते हैं पर्सनालिटी का मतलब कि देखने में स्मार्ट लगे, बॉडी सोडी रहे, तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी। रियली पर्सनालिटी वो नहीं होता है। तो हम लोग तो मानव के द्वारा, भगवान के द्वारा जैसे ही बने हैं तो वही रहेंगे ना, चाहे गोरा रहे, नाटा रहे, पतला रहे, मोटा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनालिटी का मतलब होता है आप में एक्स्ट्रा क्वालिटी होना चाहिए, लोग से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर को देखें, सचिन तेंदुलकर को फोटो में देखे ना, सचिन तेंदुलकर बहुत एकदम हट्टा कट्टा है, लंबा है, कैसा है, बहुत बड़ा स्मार्ट लगता है देखने में। उससे अच्छा होता, उससे ज्यादा स्मार्ट इस्लामपुर में रोड पे टहलते रहता है, रहते हैं। तो कहने का मतलब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत स्मार्ट लगे, एकदम महंगा ड्रेस पहने, एकदम पूरा एकदम सेविंग करके आवे, एकदम देखे बहुत सुंदर लगे देखे में, दैट इज नॉट अ पर्सनालिटी। उसको पर्सनालिटी हम लोग नहीं बोलते हैं। पर्सनालिटी मेरे अनुसार ये है कि आप ठीक से बैठना, आप पर्सनालिटी ठीक से बैठना उससे पहले। तो पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे भी हैं भगवान। पर्सनालिटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग को लाइफ का जिंदगी का एक भाग है पर्सनालिटी। तो हम लोग जो आम भाषा में जानते हैं पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं लोग कि आप सूट बूट में हैं, देखने में स्मार्ट लगते हैं, देखने में गोरा है, बॉडी उड़ी है, तो लोग उसको स्मार्ट बोलते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में स्मार्ट इसको नहीं बोला था। स्मार्ट का मेन होता है कि आपको बोल चाल ढंग सोच समझ, आपको कैसे मैनेज करना है, हर चीज को हैंडल करना है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी के बहुत सारे रूप होते हैं। मान लिया जाए किसी से आप में झगड़ा हो जाए तो उससे कैसे मैनेज करें, दैट इज द पर्सनालिटी की बात है कि नहीं। मान लिया जाए कि आप यहाँ लेट जाए, हम आपको डांटें, तो वहां पे कैसे आपको मैनेज करना है। आपको कूल माइंडेड बैठ जाना चाहिए कि कूल माइंडेड भाग जाइए, या आप हल्ला गुल्ला करिए, या बोले सबू ना आया सर वाहू नहीं आया तो उसको नहीं बोलते, उसको नहीं बोलते, हमको क्या बोलते हैं। तो ये भी मैनेज करना, दैट इज द पर्सनालिटी। मान लिया जाए आप पढ़े आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछें या आप एक्स्ट्रा टाइम में पूछें कि सर हमको 10-20 मिनट बता दीजिए, तो वो ही पर्सनालिटी का पार्ट है। आप में जो कमी है उसको छुपा लेना पर्सनालिटी है क्या? नहीं। मान लिया जाए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पूछ ले, सबके सामने नहीं पूछे कोई बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में आपको पूछ लेना चाहिए कि वो वाले इग्नोर करके छोड़ देना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर पूछता है तो वो अच्छा उसको बोले कि नहीं बोले, या कोई इग्नोर करके छोड़ दे, छोड़ो पढ़ाई होगा ना बाद में, तो वो पूछ रहा है तो वहां पे उसको पर्सनालिटी बोला जाता है।
और ओपन माइंडेड भी होना चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब, ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि आप अपने बातों को एकदम क्लियर वे में बोलिए, कोई भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं, जो है सो है। अब आपको एक मैथ नहीं आ रहा पढ़ने ढंग से, तो दूसरे के सामने हम बोले सर हम मैथ ही जानते हैं, तो है ना बोले जो आपके पास वही क्वालिटी बोलना, दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी। तो इंग्लिश में यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास होता है जिसमें हम लोग लीडरशिप करा। लीडरशिप समझते हैं? लीडरशिप मतलब होता है कि आप जैसे प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, क्लास में 20 का स्टूडेंट है, उसका आप लीडर है, तो कैसे मेंटेन करना, दैट इज पर्सनालिटी। काहे कि 20 स्टूडेंट है, 20 को कैंडिडेट है, सबका सोच डिफरेंट होगा नहीं, और आपको हैंडल करना है, दैट इज पर्सनालिटी का पार्ट है। मान लिया जाए 50 स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो 50 स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होगा। कोई बोलेगा सर लिखवाइए, कोई बोलेगा सर ऐसे पढ़ाइए, कोई बोलेगा वैसे पढ़ाइए, लेकिन टीचर हैंडल कर लेते हैं 50 को, वो ही पर्सनालिटी का पार्ट है। आपके घर में या आप कभी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, वहां पे 20 आपको फ्रेंड है, तो उसको मैनेज करना भी पर्सनालिटी होता है। क्योंकि हम देखते हैं जब हम गए थे दिल्ली जॉब करने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे लोग जॉब करता था, बहुत सारे लोग करता ही है, तो सबका सोच अलग अलग है, सोच अलग रहेगा कि हमें एक तरह सोच रहेगा। आउट ऑफ स्टेट का है, उसका रहन सहन अलग है, बोलचाल अलग है, भाषा सब अलग है, उसको खाने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लेना चाहिए, दैट इज द पर्सनालिटी। एडजस्ट करना चाहिए ना कि जॉब छोड़ के भाग जाए या कंप्लेन करेंगे ऐसे बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, ऐसे बोलता है, तो अपने आप को एडजस्ट करना, दैट इज आल्सो द पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी हो कि नहीं? तो हम लोग इसी साथ ओवर करेंगे। तो हम आपको लास्ट में बताएं, इंग्लिश सीखने से फायदा ये होता है कि हम लोग को सोच तरीका में परिवर्तन आता है। मान लिया जाए कि टिकट कटवा रही है, वहां पे भीड़ लगा हुआ है और आपको ट्रेन जाने वाला भी है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बात बोले, दैट इज अ पर्सनालिटी। मान लीजिए कि आपका टिकट भीड़ लगा हुआ है और आपको ट्रेन निकलने वाला भी है, तो वहां पे टिकट काउंटर से कैसे बात करें, या जो लाइन में लगा हुआ है उससे कैसे बात कर पाए वो आपको दे जाने के लिए। अच्छा, बात करने से वो आगे टिकट काटने देता है कि नहीं? अगर तरीका से बात करेगा तो नहीं देगा टिकट। और हर चीज बात से सॉल्यूशन है, बात से बात है कि नहीं? हर चीज बात से सॉल्यूशन है। तो कहेंगे टिकट कटवा, ट्रेन खुलने वाला है, भीड़ लगा हुआ, आपको टिकट भी कटवाना है, तो वहाँ पे क्या बातचीत का पैसा से बातचीत से पता चलता है। आप नॉर्मल तरीका से बात करेंगे, शॉर्ट तरीका से बात करेंगे तो टिकट कटवाने देता भी नहीं, तो काट क्यों देता है दूसरा कोई कि भाई। लेकिन बात करने नहीं आएगा, आप रूडली बात करेंगे तो दिक्कत होगा। बिहार वाला तो लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग तो बहुत टैलेंट है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत कुछ जानता है, लेकिन बोलने का तरीका नहीं होता है, तो जॉब में दिक्कत हो जाता है। कि आप लोग को प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जॉब करने के लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यू का मतलब होता है, इंटर मतलब होता है इंटरनल, व्यू मतलब होता है बिचान। आपको मात्र 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उतना देर में अगला जज कर लेता है इंटरव्यूअर कि आप कितना क्वालिटी है। किसी भी जॉब में सबसे ज्यादा रोल क्या है, टैलेंट या आपको बोलचाल का तरीका। बोलचाल से ज्यादा काम होगा कि आपको टैलेंट का जरूरत होता है, सबसे ज्यादा बोलचाल का। आप यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आए तो आप में हम टैलेंट देखेंगे पढ़ाई कि आपकी हर जगह बोलचाल का ही जरूरत है। दुनिया में सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां भी बातचीत आपको करने आना चाहिए। ट्रेन से जाते हैं तो बातचीत, हर जगह बोलचाल का कला होना जरूरी है। अगर बोलचाल नहीं आता है तो हर जगह फेलियर हो सकते हैं। तो वो इंग्लिश के थ्रू हम आपको इस कला को थोड़ा डेवलप करवाएंगे, सोचने की क्षमता। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी का मेन रीजन क्या है पता है? क्यों इतना बेरोजगारी है? खाली नॉलेज आता है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री पढ़ लेगा, वो सूत्र याद कर लिए, पूरा फार्मूला याद कर, पूरा टेंस से पढ़ लिए। टेंस पढ़ लिया ठीक है,
तो 10 से अब काची करना भाई ने बताओ। अगर कोई आप नौकरी करने गए किसी का तो बोला कि तुम 10 पढ़ के आए हो कि नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि a+b का होल स्क्वायर पूछेगा। इस बार गवर्नमेंट में सिर्फ पूछता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। अब किसी सेक्टर में हम लोग जॉब करने जाएंगे तो a+b का होल स्क्वायर पूछेगा कि आपको देखा है कि आपको बोलने चलने का तरीका है कि नहीं, क्या चीज में फोकस करेगा वो तरीका देखेगा। लेकिन हम लोग क्या फिजिक्स केमिस्ट्री ये का वो इतिहास रट लिए कि कौन कब हुआ था, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, प्रतिबिंब का जो होता है, केमिस्ट्री में एक बार सब सूत्र याद कर लें, ठीक है सूत्र याद कर लीजिए। तो नौकरी करने जा रहे हैं कोई कंपनी में, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर तो आपको कंपनी वाला पूछेगा कि चीनी का सूत्र क्या होता है। लेकिन हम लोग का पढ़ाई का जो मेथड जो चेंज, अच्छा हम लोग को पढ़ने का मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है कि एग्जाम पास करना कि अपना कैरियर बनाना, फ्यूचर बनाना। ऐसे ही पास हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम पास करना कोई हार्ड नहीं, तो हम लोग का आगे का फ्यूचर का प्लान देखना है हमको या आपको। तो इसके लिए वही पढ़े जो हमको सटीक हो। तो इंग्लिश जैसे हम लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, डिग्री, आर्टिकल, एसएटी, एडवर्ब, तो इससे पढ़ के क्या हो जाएगा, हमको तो नौकरी हो जाएगा। विदाउट आपको बोलने की कला नहीं है तो नहीं आएगा। चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, डायरेक्ट मैटर, लेकिन आपको सोचने समझने की कला होना चाहिए। आप कहीं भी जॉब करने जाए तो हिस्ट्री पूछेगा। तो ये कहने का मतलब है कि हम लोग का जिंदगी सरवाइव करना है और पूरी जिंदगी बिताना है, तो सिर्फ 8, 9, 10 वाला रट जाने से ही नहीं होगा, उसको आपको अपने स्किल की तरह परिवर्तन करना। तो अच्छा आप 7 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, ठीक है, 9 में आप पूरा बुक रट लिए, तो भाई आगे क्या होगा? फिर 10 में भी रटिए, 10 में रटिए, एग्जाम पास करिए, तो उस बुक का कहाँ पे यूज होगा बताइए? एग्जाम के पास। तो हमारा जिंदगी सिर्फ एग्जाम में पास करना है क्या? हमारा जिंदगी सरवाइव करना है पूरी लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम के लिए जो जरूरी है उस पे हम लोग पकड़ करना है। हम लोग को लाइफ टाइम के लिए क्या जरूरी है कि बोलचाल, इंग्लिश पढ़ने लिखने आ जाना चाहिए, थोड़ा हम लोग का हेल्थ सही रहे। हमको तो ये लगता है कि हेल्थ का क्लास भी स्टार्ट करें कि आपका हेल्थ और एक मोटिवेशनल हो गए, जिससे आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, पर परिवार में लड़ाई झगड़ा, उसी टेंशन में रह के काम खत्म। तो ये सब मोटिवेशनल एक होना चाहिए। और इंग्लिश किसी कारण आप सीख जाते, 1 साल न लगे, 6 महीने 1 साल में सीखे, तो ये आपके एग्जाम ही तक सीमित है कि आउट ऑफ एग्जाम तक आना लाइफ टाइम। ठीक है, यहाँ तक हम बताते हैं इंग्लिश एक नो एक्सपायरिंग डेट, इससे एक्सपायर कभी नहीं होगा। आप अपने बेटे बेटी को पढ़ा सकते हैं, भाई काम कर चाहिए ना, अपने पोता पोते को पढ़ा सकते हैं, चलो काम कर चाहिए, कुछ ना तो काम करेगा ना, तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट देगा, चलो कोई तो कुछ काम कर रहे हैं ना तो फिर एजेड हो जाएगा तो बेरोजगार हो जाएंगे, कोई काम करने लगेगा तो कोई वैल्यू देगा। आज के डेट में आप काम करने लगे तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, काम ही तरह ही कहता है कि काम भी आदमी है। तो इंग्लिश मान लीजिए कि हम लोग 1 साल में अगर सीख जाते हैं तो ये आपका होल टाइम आपको जिंदगी सुधार ही देगा। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। सेक्रीफाई करने का मतलब पर डे आना पड़ता है, जाना पड़ता है, थोड़ा कोशिश करना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो आप लोग इंग्लिश सीखना जरूरी क्या, बहुत जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि हर चीज ग्लोबलाइज हो चुका है। अब इस बात से आप प्रूफ है कि हम लोग इस्लामपुर में बैठे हैं, पूरा वर्ल्ड के बीच में बैठे हुए बीच में बैठे हुए। हम अगर ऑनलाइन कुछ दिन से क्लास स्टार्ट करेंगे, आप सब वायरल होगा वीडियो, अगर ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो क्या आपको खाली इस्लामपुर वाला पड़ेगा? अगर वर्ल्ड कनेक्ट हो जाएगा तो आपको कितना एक छोटा सा जगह से पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होगा। हम मेरा ये वीडियो सब दिल्ली जाएगा, दिल्ली में जो हमारा सर्किल है ना वहाँ पे सब दिल्ली जाएगा, वहाँ पे देखेगा, वहाँ से भी वायरल होगा वीडियो। आप एक छोटा सा जगह गांव में रह के भी सोचिए कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट हैं। ये बात समझ जाइए, ये बात एग्री है कि पूरा वर्ल्ड से कनेक्ट है कि नहीं? अगर जो भी हम वीडियो अगर आपके चैनल पे भेजिए तो आपको सिर्फ इस्लामपुर बिहार के लोग नहीं दिख रहा है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ही जाता है वीडियो। तो आगे का डेट क्या होगा, सब तो पूरा ग्लोबलाइज हो जाएगा। तो इसी कारण
इंग्लिश को हम लोग अर्निंग लैंग्वेज में नहीं बोला जाता है। अर्निंग लैंग्वेज में मतलब पैसा कमाने वाले एक भाषा। हाँ, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। मान लिया जाए आप जॉब नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन कब खराब हो जाएगा ये लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग तो कहते हैं कि हम जॉब नहीं करना चाहते हैं, ये घर में वो घर में सब कुछ है, चलो ठीक है, लेकिन ये बात है जिंदगी का ठिकाना है कभी कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम हम लोग अगर इतना नॉलेज रहे इंग्लिश का तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हम अपना जिंदगी सरवाइव कर लेंगे। न तो दूसरा पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं, दूसरा पे डिपेंडेंट रहे, ठीक है कुछ हो भी गया, अब कुछ भी हो सकता है, लाइफ है ना, लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण अगर आपके पास इंग्लिश का कला आ जाता है तो आप लाइफ टाइम जब तक आपकी जिंदगी है जब तक आप रोजगार का साधन ढूंढ सकते हैं। मान लिया जाए कि आप जॉब नहीं करना चाहते, स्कूले में 4-5 घंटा पढ़ाइए, आपको 10-15 हजार देता है, उसे सर्वाइव कर लेगा ना से तो हाँ अच्छा है। तो हर जगह इंग्लिश की जरूरत होती है। और एक बात ये, इंग्लिश सारे लोग पढ़ना चाहता है, इस बात से आप एग्री हैं? बहुत सारे लोग पढ़ना चाहता है, हम देखते हैं ना, सब लोग पढ़ना चाहता है, लेकिन नहीं पढ़ने का इसका कारण है उसको बहुत डर लगता है, शर्म लगता है कि क्या बोलेगा मेरा फ्रेंड, क्या सोचेगा, हमको नहीं आएगा तो फिर इंसल्ट हो जाएंगे। अपने कमी को सब छिपाना चाहता है और भी जाके एक दिन ब्लंडर हो जाता है। ब्लंडर का होता बहुत बड़ा गलती न। तो आपको देखिएगा जितना दोस्त है, रियलिटी है, सबको बोले कि अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी तो बहुत कमजोर है यार, कोई ट्यूशन उसन है बताओ ना, पढ़ना चाहे, फिर उसको लगता है। और जो सब्जेक्ट वीक रहता है वो सब्जेक्ट कोई पढ़ना नहीं चाहता है, 80% आप देख लीजिएगा न। तो आप ऐसा देखिएगा आपके फ्रेंड या सर्किल में जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक रहेगा ना, उस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इंटरेस्ट लेता है? नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे लेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आजकल इंग्लिश में जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और आगे 5 साल के बाद क्या होगा उसको अभी तो दुनिया ग्लोबलाइज हो गया। और आपको क्या लग रहा है, जैसा हमको सिचुएशन लग रहा है 5 साल 10 साल के बाद हमको तो लग रहा है कि कहीं स्कूलों में बंद करना पड़ जाएगा, सब ऑनलाइन क्लास हो जाएगा। हमको तो ये भी लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। आपको क्या लग रहा है, जितना सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल इस सब ऑनलाइन पे चलाएगा, ऑनलाइन पे आएगा। लेकिन अभी तो बिहार है थोड़ा सा कम है, लेकिन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएगा। आपको क्या लग रहा है, हम लोग को जो जनरेशन आएगा जो स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, ऑनलाइन आ जाएगा सब कुछ, और ऑनलाइन ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। तो हमको एक बात हमको ऐसा फील होता है, पहले लोग क्रिकेट खेल के हेल्दी रहता था, ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल गुल्ली डंडा सब खेलता था ना, तो आदमी अच्छा वो आदमी ज्यादा एक्टिव रहता है कि अब मोबाइल पे जो गेम खेलता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। किसका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है बताओ तो, बताइए तो। जो खेलता है मोबाइल पे नहीं, जो ग्राउंड में खेलता है। आप बताओ। लेकिन देखिए वो तो बात है, लेकिन आजकल का जो जनरेशन है मोबाइल से ही उसको दिमाग बहुत क्रिएटिविटी होते जा रहा है। कैसे गेम एक पे इतना आ रहा है ना, उसमें इतने दिमाग लगाता है ना कि दिमाग उसको बहुत हो जाता है। आज के छोटा बच्चा को दिमाग देखिए, अब पहले का छोटा बच्चा को दिमाग देखिए। पहले का छोटा बच्चा इधर उधर दौड़ते चलता था, और आजकल बच्चा घर पे रह के बहुत एक्टिव होते जा रहा, तो आपका कुछ स्मार्ट तरीका होते जा रहा है। हम इस बात को एनालाइज किए हैं कि पहले गुल्ली डंडा खेलता था, फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, और आजकल के लड़का जो दिमाग मोबाइल पे ही प्ले करके पैसा भी कमाता है, और पहले का कंपेयर से दिमाग आज का लड़का का ज्यादा रहता है कम रहता है? ज्यादा रहता है, लेकिन मोबाइल हम यूज करते हैं उससे आईज पे बहुत देखिए वो बात है, हर चीज में निगेटिव पॉजिटिव है, हर चीज में पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन आगे जो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा, ये तो बात एग्री है, आगे टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा, हर चीज में निगेटिव पॉजिटिव है कि मोबाइल देखने से आँख खराब होता है, तो बात हम जानते हैं। तो चश्मा लग गया, पहले तो अगर इतना ज्यादा दूर तक देख सकते थे हमारा आईज डेवलपमेंट होता था, बट आप तो सिर्फ छोटा
अच्छा हाँ ये बात है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि अच्छा अब पीछे वाली टेक्नोलॉजी रहेगा क्या आगे इन्हांस होते रहेगा? आगे एडवांस होगा, एडवांस होती ही जाएगा, एक्सपोज करेगा ही। अच्छा पहले हम बता रहे खेत में अब तो उर्वरक के द्वारा खाद के द्वारा उपजाया जाता है, पहले कैसे उपजाया जाता है? बिना खाद से उपजाया जाता था, तो फर्टिलाइजर में डिफरेंट हुआ। और आपको क्या लग रहा है कि बिना खाद के अगर खेत में उपजाया जाता है तो उससे पूरा इंडिया खा लेगा खाना, उपज हो जाएगा? उपज तो होवे नहीं करेगा। तो अच्छा अब आगे खाद का टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाएगा कि पहले वाला आएगा? बढ़ते जाएगा। तो हम देखिए हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन जो फ्यूचर है कैरियर है उसको लेके हम लोग चलना पड़ेगा ना। अच्छा मान लीजिए आप खराब हो रहा है, ठीक है, तो मोबाइल से कोई पढ़ाई न करे नहीं, ऑनलाइन में ये हो जाता है कि जो आप 7 दिन में ऑफलाइन में पढ़िएगा वो ऑनलाइन में 1 दिन में पढ़ सकते हैं, बस आइस पे। हाँ आइस पे पड़ता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे तो मोबाइल से यूज कर रहे हैं, टीवी का यूज कर रहे हैं। अब 100 में तो 4 को हो रहा है, एक्सेप्शनल चलता है। लेकिन दिक्कत तो है कि आई के पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन यही आगे लेकिन बढ़ते ही जाएगा। अब मान लीजिए लॉकडाउन के बाद देखे होंगे तो उसके लिए कुछ आएगा कि आप चश्मा यूज करें जिससे इफेक्ट न पड़े, यही टेक्नोलॉजी आएगा कि चश्मा पहनने से आपको इफेक्ट न पड़े, या मोबाइल में ऐसा कुछ सेंसिटिव आ जाएगा कि आपको आई पे को ज्यादा इफेक्ट न पड़े, ऐसा कुछ आएगा ही। आजकल जो एमटेक करता है, बीटेक करता है, जीएनएम करता है, एएनएम करता है, तो आपको पता चल रहा है सब अब ऑनलाइन होते जा रहा है। जीएनएम का जो कोर्स हो रहा था ना, जो जीएनएम का जो कोर्स हो रहा था, जो लॉकडाउन में घर से ही पढ़ा रहा था, पैकेज आ रहा था। जो एमबीए करना चाहता है, बीबीए करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, अब घर से ही पढ़ना। अच्छा घर से पढ़ना में सुविधा है कि वहाँ पे जाके सुविधा है? घर से पढ़ने में खुद के साथ मतलब पढ़ना, और वहाँ पे जाके सब बच्चों को जानेंगे कि उसका क्या माइंडेड है, या फिर टीचर हमको जान सकते हैं हम क्या सोचते हैं। घर पे तो सिर्फ ये जाने टीचर क्या पढ़ा है। हाँ ये तो बात देखिए आप सही बोल रहे हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है। ऑफलाइन में क्या होता है कि 20 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो हम लोग को मेंटलिटी समझ पाते हैं। तो हर चीज में निगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन जो आगे का टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। अच्छा हम लोग को क्रिकेट खेलने से फायदा है कि नहीं है? अच्छा क्रिकेट खेलने से फायदा है कि पढ़ने से ज्यादा फायदा है? दोनों से फायदा। तो हम लोग क्रिकेट खेल कूद करें कि पढ़ाई करें? दोनों को है। तो दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी का आप किसको देना चाहते हैं? कि अच्छा ये बात सही है ना, क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग को खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। खेलना नहीं इसलिए जरूरी है कि हमारा बॉडी जो है बॉडी अच्छा नहीं, और फिर हमारा पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम किसी के सामने अपने आप को दिखा सकें। हाँ तो ये बात सही बोले। अच्छा तो सबसे ज्यादा जरूरी फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, खेलने पे कि पढ़ाई पे? फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तो स्टडी को भी, उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी। दो ऑप्शन है। देखिए हमारा जो कहने का मतलब है कोई चीज बेकार नहीं है, तो फैक्ट है, लेकिन वही चीज हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो हमारा फ्यूचर कैरियर आगे ग्रोथ होवे। ये बात पक्का है। अभी हम लोग मार्केट में टहलते रहे लफो नहीं, वो भी कोई घंटा वाला बात नहीं है। जाएंगे तो मैं 20 आदमी को समझेगा नहीं कहाँ सोच रहा है नहीं सोच रहा है। और एक होता है पढ़ना भी, तो आप वही 20 आदमी को गमते रहे। अच्छा कोई मार्केट में भी टहल रहा है तो उससे भी फायदा उठा सकता है कि 50 आदमी उसका सोच विचार कैसा है, अब वो काम करे कि अपना कैरियर ग्रोथ के लिए चले, वो पढ़ाई करे कि वो काम करे, कौन सा उचित होगा? वो तो ये सोचेगा ना कि हमको आगे करना क्या है। हाँ अगर उसको कुछ बनना है, जॉब करना है, तो वो तो पढ़ेगा। तो अगर उसको कुछ करना नहीं है तो वो तो टहलेंगे। हाँ टहलेंगे। तो हम लोग को क्या देखना है? देखिए हम बता रहे हैं हर चीज में निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो आपको अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंट है, लेकिन आपको मजबूर है अब ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑफलाइन खत्म करके ऑनलाइन आना पड़ेगा। ये बात आप एग्री हैं? पहले जो हम लोग मोबाइल से, पहले जो हम लोग बैंक में जाते थे पैसों से निकालने के लिए, अब आपको मजबूरन बैंक में जाना पड़ा कि मजबूरी है कि ऑनलाइन काम करना है, मजबूरी हो गया। अब आपको शॉपिंग का मैटर देखिए फ्लिपकार्ट पे, पहले लोग बोलते थे कि ऑनलाइन आएगा तो डुप्लीकेट आएगा, कैसा आएगा नहीं आएगा। अब पहले तो कहते दुकान में जाएंगे तो अच्छा रहता, बोल रहा था कि दुकान में जाएंगे क्वालिटी देख लेंगे, डुप्लीकेट है सही है, वो अगर कोई दिक्कत भी हुआ तो हम उसको दुकान पे जाके भी सोल्व कर सकते हैं। अच्छा अब वो सक्सेस हो रहा है कि ऑनलाइन सक्सेस हो रहा है? सक्सेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन है ज्यादा। हम जिनसे ले रहे हैं
लेकिन जो आगे जो बेस्ट हो जाएगा, आगे का इन द फ्यूचर में क्या होगा, अब ऑनलाइन होगा। तो हम लोग ऑनलाइन का ही फेवर में रहेंगे, या जो हमका ग्रोथ होगा, जो आगे का टेक्नोलॉजी आ रहा है उसी पे ना चलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी उसी पे चलना पड़ेगा। देखिए कहने का हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। पहले जो खेती होता था हम लोग खेती अलग होता था, अब का खेती अलग होता है। आप अभी देखते हैं खेती में क्या होता है, अब सब टेक्नोलॉजी बेस कर दिया गया है। अच्छा अब दोनों में डिफरेंट आ रहा है। पहले था जो चावल बनाया जाता था, वो सोया जाता था, क्या क्या तो सब मशीन में जा रहा है। तो आप पीछे वाला आगे क्या आगे होते जाएगा। तो आप लोग को जो शॉपिंग हम लोग करना है, तो शॉपिंग करना है ऑफलाइन ज्यादा सक्सेस हो कि ऑनलाइन सक्सेस हो, और सक्सेस किस होगा उसको हम लोग करना चाहते हैं। इन फ्यूचर ऑनलाइन, अभी फिलहाल इन द फ्यूचर तो हम लोग का फ्यूचर प्लान करके चलना पड़ेगा, कहीं करियर ग्रोथ तो फ्यूचर पे है। तो आजकल जितना भी बिजनेस हो रहा है इस बात से नहीं, सब ऑनलाइन चल रहा है। पढ़ाई तो आपको पढ़ाई ऑफलाइन सक्सेस हो कि ऑनलाइन होगा, इन द फ्यूचर का बात करते हैं ऑनलाइन होगा। तो हम लोग को पकड़ ऑनलाइन का होना चाहिए, ऑफलाइन का, ऑनलाइन का पकड़ करना पड़ेगा। आपको कितना एमटेक बीटेक या कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है ना, इस्लामपुर में भी रह के आईएएस आईपीएस का तैयारी लोग कर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको, कर रहे हैं। अब देखिए दोनों में फायदा है, लेकिन कुछ दिन में मजबूरी हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, मजबूरी करना ही है, ऑफलाइन नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको टिकट कटवाना है तो आप कहता है कि भाई ऑनलाइन करवाएंगे तो पैसा कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, दूसरा ट्रेन का कहीं कट जाए गलती से। तो अच्छा अब आपको बताइए ऑफलाइन वाला टिकट कटवाने जाएगा ट्रेन की ऑनलाइन, ऑनलाइन हो गया। और आप लोग को मेंटली हम बताते हैं कि दुनिया अब ऑनलाइन पे आ जाएगा। फायदा तो है ऑफलाइन में, देखिए फायदा उसके लिए ऑफलाइन में जो नहीं पढ़ा लिखा है, जिसकी जानकारी नहीं है उसको तक है ऑफलाइन वाला में। लेकिन आप जो हम लोग का जनरेशन आती जाएगा, आपको पता है जो बच्चा को दिमाग क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी, तो उसको गेम और मोबाइल खेल के लाना है। ये बात आप एग्री हैं? जो गेम खेलता है ना, हमको कभी हम भी एनालाइज कर रहे थे गेम खेलने से क्या फायदा, फिर हमको लग रहा था कि गेम खेलने से उसका बहुत दिमाग एक्टिव हो जाता है, रियल में एक्टिव हो जाता है, इधर करो उधर करो, ये करो करो ये करो, और उससे दिमाग उसका एक्टिव हो रहा है। अब उसको क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में भेजेंगे कि मोबाइल वाला से फायदा हो रहा है, मोबाइल वाले से फायदा हो रहा है। बात समझे, हम लोग को करना है चीप एंड बेस्ट, कम समय में मोर बेनिफिट, कोई चीज से घाटा नहीं है। तो हम लोग को चीप एंड वेस्ट और कम समय में ज्यादा आउटपुट है, वही ना काम करेगा आदमी आज की डेट में। अच्छा आपको पता है गांव वाला का, अच्छा आपका जो बच्चा है जनरेशन गांव वाला ज्यादा एक्टिव है कि शहर वाला एक्टिव है? शहर वाला एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, शहर वाला अपने क्षेत्र में एक्टिव है। अच्छा तो आपको आगे का फ्यूचर किसके लिए ठीक है, गांव वाला कि शहर वाले के लिए, जो रियलिटी में? तो हम लोग शहर वाला की सोच के चलेंगे। गांव वाला है एक्टिव, दिमाग से खाली खेलता है, चलते हैं तो गांव वाले में क्या चीज खेलता होता है, तो उसको दिमाग फटते रहता है, बात सही है। और शहर वाला है जो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है। आपको पता ना, इसी का एग्जांपल है दिल्ली का लोग और बिहार के लोग, दिल्ली के लोग बिहार के लोग दोनों में डिफरेंट। दिल्ली का लोग है जो पूरा सॉफ्ट स्किल है, उसको बोलने आता है, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, बैठने का तरीका। और बिहार के लोग खाली मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग जितना करवा दे, हार्ड वर्किंग है। अगर बिहार के लोग आउट ऑफ स्टेट नहीं जाता ना हार्ड वर्क करने, तो पूरे इंडिया चलेगा नहीं। सब कंपनी, इंडिया में जितना कंपनी है, हर कंपनी में कम से कम 50% एम्प्लॉय बिहार के लोग हैं। अगर बिहार के लोग नहीं जाता जॉब करने तो कंपनी चलेगा नहीं। इंडिया के आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ कंट्री देखिएगा, दुबई में जाइए, अमेरिका में जाइए, अमेरिका में जितना हार्डवेयर का काम है सब इंडियन करता है, दुबई में हार्डवेयर का काम इंडियन करता है। तो अब आप बताइए कि हार्डवेयर वाला काम सक्सेस होगा इन द फ्यूचर कि स्मार्ट वर्क? तो आप दिल्ली का लोग को, दिल्ली वाला को पता हो या ना, हम तो रह चुके ना, वहां को बोले A+B का होल है, उसको बोले जाता है A+B होता है क्या, और 10th पास है, उसको बोलेंगे राम क्यों पढ़ता है बताओ तो, मुझे भी नहीं पता। लेकिन बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, तब वो वाला स्किल ज्यादा फायदा होगा कि राम आम खाता है, राम आम नहीं जाता है। बेरोजगारी का रीजन तो यही ना है,
हम लोग हार्ड, अच्छा आप जो टेक्नोलॉजी होगा हार्ड बेस्ड होगा कि स्मार्ट बेस्ड होगा? स्मार्ट बेस्ड। तो हम लोग को कौन सा फॉलो करना चाहिए? स्मार्ट बेस्ड करना चाहिए। लोग तो बोलेगा, पहले क्या होता चिट्ठी देने के को कहता कि यहाँ से पटना पैदल चल जाता, शरीर अच्छा रहता, ठीक है, अब बेचारा यहाँ से जाएगा, टाइम भी लगता है, अब वही काम में 20 तरह के काम कर लेगा। अच्छा आपको यहाँ इस्लामपुर आना है तो आपको पैदल आना चाहिए कि साइकिल से आना उचित है? पैदल आते तो और फायदा था कि कम और एक्सरसाइज होता, लेकिन मैटर है नहीं, साइकिल से ज्यादा अगर फिट रहना चाहते हैं तो आप पैदल ही माना जाता है। पैदल क्या आपको साइकिल से आने 20 मिनट में और पैदल आने आधे घंटा में, तो आधा घंटा चलेगा तब चले शरीर एक्टिव रहेगा। तब आप पैदल आना चाहिए कि साइकिल से आना चाहिए? क्यों? टाइम बचेगा, वही टाइम तो किसी और चीज तो हर जगह तो टाइम हम लोग बचा रहे हैं। लोग पटना, आज हम बता रहे हैं लोग पटना जाके पढ़ रहा है, कुछ दिन में पटना का भी पढ़ाई खत्म हुआ, सब ऑनलाइन क्लास हो जाएगा। लेकिन हम लोग बिहार इंडिया का सबसे लोएस्ट जगह पे हैं, जहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, लोग को सोच उतना नहीं डेवलप है। अच्छा आपको पटना में रह के रूम रेंट देना है, खाना बनाना, ट्यूशन आना जाना, ये कॉपी किताब खरीदना है, उसमें कितना टाइम है, और वही चीज आपको घर पे मिल जाएगा तो ज्यादा उचित होगा कि नहीं? लेकिन गांव पे क्या कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, ये कर दो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन ठीक है अभी नहीं बन पा रहा, लेकिन फ्यूचर में मजबूरन आपको बनाना पड़ जाएगा। ये बात सही नहीं है, मजबूरन आपको बनाना पड़ जाएगा। तो इसी कारण कहते हैं कि हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड होते जा रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी इंग्लिश के थ्रू आएगा ना। टेक्नोलॉजी कैसे इनहांस करें? इंग्लिश के थ्रू। इंग्लिश नहीं जाने तो टेक्नोलॉजी तो हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। ओके तो थैंक यू। तो आप अच्छा आपको कुछ क्वेश्चन है तो कुछ हेलो बंद करिए, तो आप लोग तो इंग्लिश